हेलो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने वैदिक काल में आपका पॉलिटी देख लिया था। वैदिक काल की राज व्यवस्था देख ली थी कि राजा वहाँ पर क्या करता था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि राजा को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया जाता था, अर्थात स्वैच्छिक रूप से दान दिए जाते थे और उस दान को बाली कहा जाता था। ये शब्द आप लोग याद रखिएगा कि बाली क्या था। और हमने वेद वगैरह वहाँ पर अभी नहीं किए हैं, वेद हम लोग आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। और राजा जो था उसके पास सभा और समिति, ये दो चीज़ें होती थी उसके डे टू डे कार्यों को देखने के लिए। सभा जो था वो आपका जुडिशियल फंक्शन अर्थात न्यायिक व्यवस्था देखता था, और समिति जो थी वो आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन अर्थात कैसे नियमों को बनाया जाए, कैसे उन्हें रन किया जाए, ये सब काम समिति का था। और समिति जो थी ये लार्जर बॉडी थी, इसमें ज़्यादा लोग रहते थे और सभा में कम लोग रहते थे। आज भी वही है, जुडिशियल कार्यों के लिए कम लोगों की आवश्यकता है, जजेज वगैरह ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो बस आप ये याद रखिएगा कि सभा जो है वो जुडिशियल फंक्शन के लिए थी और समिति जो थी वो डे टू डे एग्जीक्यूटिव कार्यों को देखती थी, अर्थात कैसे व्यवस्था बनाई रखी जाए। तो इसको समिति देखती थी और सभा न्यायिक व्यवस्था देखती थी। अब हम लोग आते हैं वेदों पर। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर अदर स्टेट के पीसीएस हो, या फिर आपका आरआरबी वगैरह, या फिर बैंकिंग वगैरह, जहाँ भी आपका हिस्ट्री सेक्शन है वहाँ पर आपका ऋग्वेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऋग्वेद को हम लोग थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। तो चलिए हम लोग ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं। तो वेदों में सबसे पहला ऋग्वेद हो गया। इसको सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो निर्माण हुआ है ये अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ है, अर्थात पूर्व वैदिक काल में इसकी रचना हुई है। तो ये सबसे प्राचीन वेद कहा गया है और इसको ज्ञान का वेद भी कहा गया है। चूँकि इसमें ऋचाओं की संख्या ज़्यादा थी, तो ऋचाओं की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से इसको ज्ञान का वेद कहा गया। अब इसमें देखते हैं कि कितने सूक्त और कितने मंडल हैं। तो यहाँ पर 10 मंडल है और इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर के 1028 सूक्त हैं। ये आप एक तरह का खंड समझ लीजिए। तो 10 खंड में बटा हुआ है और पूरे 10 खंड में आपको 1028 सूक्त हैं और फिर इस सूक्त के अंदर आपको श्लोक वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बटा हुआ था। तो 10 मंडल में कौन सा मंडल किसके लिए है, ये हमें यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा मंडल इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 10 मंडल है, 10 मंडल में 2 से लेकर के 7 मंडल तक ये आपको पुरातन है, अर्थात पहले लिखे गए। 2 से 7 जो था वो आपको सबसे पहले लिखे गए हैं और इसके अलावा जो भी बच गया आपका 1, 8, 9, 10 ये सारे बाद में लिखे गए हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन सा पहले लिखा गया और कौन सा बाद में। तो 2 से 7 आपका पहले लिखा गया है और 1, 8, 9, 10 ये 4 जो हैं ये आपका बाद में लिखे गए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब कोई पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो गया। तो इस टाइम जो था आपको लिपि की जानकारी नहीं थी। तो लिपि की जानकारी नहीं थी तो ये आगे कैसे जाता था, तो ये श्रुति रूप में जाता था, अर्थात सुन करके और याद रखते थे। ब्राह्मण जो थे उनका यही कार्य होता था। ब्राह्मण जो थे आपका वेदों को सुनते थे और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पास करते थे, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आने वाले पीढ़ियों को वो वेदों की रचना जो थी, वेदों के श्लोक जो थे वो बताते जाते थे और आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें रट जाती थी और याद रखती थी। फिर वो अपने आने वाली पीढ़ी को बताते थे। तो इस तरीके से जो है वो आपका लगभग 500 वर्ष तक ऐसे ही चला। उसके बाद जब आपका 1000 BC वगैरह स्टार्ट हुआ है तब जा कर के इनकी रचना हुई। तो जब रचना हुआ तो उसमें 1 आपको पहले लिखा गया, 2 से 7 ये आपका पहले से आ रहा था, उसके बाद इसको किया गया, फिर 8, 9, 10 ऐसे किया गया। तो इस वजह से ये क्रम गड़बड़ है, बट हमें ऐसे ही याद रखना होगा क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है तो हमें याद करना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 2 to 7 जो है वो आपका पहले लिखा गया है।
पहले रचित है, ये भी ध्यान रखिएगा, अर्थात रचना पहले हुई है, लिखा तो लिखने पे हमें नहीं जाना है, कौन सा पहले रचा गया इस पे जाना है। अब हम लोग आते हैं कि किस मंडल में कौन सी देवता की चर्चा है। तो आपका तीसरा मंडल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र की चर्चा है। तीसरे मंडल से आपको गायत्री मंत्र लिया गया है। तो तीसरा मंडल जो है वो पुरातन वाला हो गया, पहले रचित है। तो इस तरीके से भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये गायत्री देव किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देव को समर्पित है, और सूर्य को उस समय सविता देव कहा जाता था। तो इसको भी याद रखना है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो ये सूर्य देव को समर्पित है, और ऑप्शंस में आपको सविता देव भी मिल सकता है। तो इस वजह से दोनों ही नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सातवां मंडल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो सातवें मंडल में आपको दशराज युद्ध की चर्चा है। इसको दशराज युद्ध भी कहा जाता है, दशराजन युद्ध भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और किसके किसके, दशराज युद्ध को थोड़ा सा मैं डेप्थ में ले चलता हूँ। तो दशराज युद्ध जो है ये आपको सुदास और बाकी के 9 राजाओं के बीच में हुआ था। सुदास भी एक राजा थे, और 9 राजाओं, इन दोनों के बीच में दशराज युद्ध हुआ था। 10 राजा मिल गए, एक सुदास और बाकी के 9, तो 9 और 1 10 हो गया। तो इस वजह से इस युद्ध को दशराज युद्ध कहा जाता है। और ये जो है 7वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। अब सुदास जो थे ये भरत ट्राइब से बिलोंग करते थे। भरत ट्राइब, तो इसी वजह से कहा जाता है कि भरत ट्राइब के वजह से ही भारत का नाम भारत रखा गया। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि सुदास जो है वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका भरत ट्राइब हो गया। अब ये जो 9 राजा थे इसमें आपको आर्यंस भी थे और नॉन आर्यंस भी थे, अर्थात जो आर्य थे उनमें से भी शामिल थे, और जो आर्य नहीं थे वो भी इस युद्ध को लड़े थे। तो क्या संख्या थी? तो 5 आर्य थे और 4 नॉन आर्य थे। तो टोटल यहाँ पर कितने आर्य हो गए? तो 6 आर्य और 4 नॉन आर्य। 6 कैसे? तो 5 इसमें आर्य थे और 1 सुदास। सुदास भी आपका आर्य से ही बिलोंग्स करते थे। तो ये 5 और 1 6 आर्य हो गए और 4 नॉन आर्य हो गए। अब इसके बाद जो है ये आपको याद रखना है कि ये युद्ध जो है, दशराज युद्ध जो है, वो आपको रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी के तट पर। और रावी को उस समय किस नाम से जाना जाता है? तो मैं पिछले लेक्चर में बता रखा हूँ, अगर आप लोगों ने याद नहीं किया है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है। रावी नदी को उस समय परुसड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसे भी याद रखना है, परुसड़ी। अब ये युद्ध हुआ क्यों था? तो इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये था कि विश्वामित्र उस समय ऋषि थे, और अब हम लोग 1000 BCE के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो 1000 BCE में क्या हुआ कि पुरोहितवत धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा था। राजा क्या करते थे कि अपने दरबार में विद्वान ऋषियों को रखते थे, और यही ऋषि आगे चल करके धीरे धीरे पुरोहित बनने लगे। तो विश्वामित्र ऋषि जो थे ये सुदास राजा के दरबार में थे। अब क्या हुआ कि वशिष्ठ ऋषि भी आ गए। अब वो इन दोनों के बीच में शस्त्रार्थ हुआ, विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में। और इस शस्त्रार्थ में आपको जो आगे निकले वो वशिष्ठ निकले। वशिष्ठ ऋषि आपको थोड़ा ज्ञानी थे, तो वशिष्ठ ऋषि इस शस्त्रार्थ को जीत गए। तो अब शस्त्रार्थ में जीतने के बाद सुदास ने जो है विश्वामित्र को हटा दिया और वशिष्ठ ऋषि को उस जगह पर रख लिया, अर्थात राजगुरु जो है वो वशिष्ठ ऋषि को बना लिया। तो इससे क्या हुआ कि विश्वामित्र नाराज हो गए, चूँकि उनको हटा दिया गया तो विश्वामित्र नाराज हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि सुदास से बदला लेने के लिए बाकी के राजाओं को एकत्रित किया, उन्हें युद्ध के लिए उकसाया। तो उन्होंने बाकी के 5 आर्य और 4 अनार्य इन राजाओं को एकत्रित किया। टोटल 9 राजाओं को एकत्रित किया, और 9 राजा मिलकर के सुदास से युद्ध लड़े। लेकिन इस युद्ध में जो है सुदास जीत गया और बाकी के 9 राजा जो हैं वो हार गए। अब इस हार के बाद जो है विश्वामित्र ऋषि इस एरिया को, सिंधु नदी वाले एरिया को छोड़ करके साउथ इंडिया में चले गए थे। तो ये स्टोरी थी इनकी। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पर सुदास तो जीत गया। अब बारी आई इनके पनिशमेंट की कि इन राजाओं को क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो इन्हें क्या किया गया कि दास और दस्यु बना दिया गया। दस्यु का कंसेप्ट जो है यहीं से आता है।
तो दास और दस्यु बना दिया गया। तो दास किसे बनाया गया, तो ये जो आर्य थे ये हैं तो उनके ही सुदास के ही ब्लड ही ये थे आर्य, तो इनके साथ वो थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार किया, और जो अनार्य थे उनको बैडली ट्रीट किया गया, उन्हें मतलब कि सताया गया। तो ये आर्य जो थे, जो हारे हुए आर्य थे, इनको दास बना दिया गया, और जो हारे हुए अनार्य थे इनको दस्यु बना दिया गया। अब दस्युओं को मारा पीटा जाता था, इनको मतलब कि खाना भी टाइम पर नहीं दिया जाता था एटसेट्रा वगैरह, और बाद में चल करके दस्यु हत्या के भी साक्ष्य मिलने लगे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि दस्यु हत्या के भी साक्ष्य जो हैं वो आपको ऋग्वेद में मौजूद हैं। तो ये था हमारा दस्यु का कंसेप्ट, यहीं पर आया, और फिर आगे चल करके नर बलि वगैरह की प्रथा जब आती है तो उसमें भी इन्हीं लोगों को यूज किया गया। तो ये था हमारा ऋग्वेद। अब हम लोग आते हैं बाकी के वेदों पर, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बाद हम लोग आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद को प्रार्थनाओं का वेद कहा गया, अर्थात इसमें जो है प्रार्थनाओं की पद्धति दी गई कि देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे उनकी प्रार्थना की जाए, अलग अलग देवों के लिए अलग अलग प्रार्थना, ये सब यजुर्वेद में कहा गया। और यजुर्वेद आपको ऋग्वेद को सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा गया था। तो ऋग्वेद को सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा गया, तो इसमें गद्य और पद्य दोनों को सम्मिलित किया गया, क्योंकि वहाँ पर था कि लोग श्लोकों को समझ नहीं पाते थे, पद्य भाषा कम्प्लेक्स हो जाती थी तो उसे लोग समझ नहीं पाते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया कि पद्य के साथ साथ गद्य भी मिक्स किए गए, तो गद्य और पद्य दोनों लाया गया, प्रोज वर्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सामवेद। तो सामवेद को संगीत का वेद कहा गया है, और भारतीय संगीत की जननी कही गई है सामवेद को। तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संगीत का जो मूल है वो आपको सामवेद से है। यहाँ से आपको मेलोडी, ट्यून्स वगैरह ये सब आपको यहीं से लिए गए हैं। और सामवेद में जो है आपको कुछ जो है वो तो खुद के श्लोक हैं सामवेद के, और ज़्यादातर श्लोक जो हैं वो आपको ऋग्वेद से ही उठाए गए हैं, और उसको आपको मेलोडी ट्यून्स में ये कर दिया गया है, अर्थात सुनने योग्य बनाया गया है कि लोग उसे बिल्कुल गा सके और गा करके याद कर सकें। तो सामवेद में ये है, इसको संगीत का वेद कहा गया, भारतीय संगीत की जननी कही गई है, ये ध्यान में रखिएगा सामवेद को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संगीत का मूल कहाँ से है, तो वहाँ पर आपका सामवेद होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अथर्ववेद पर। ये चौथा और अंतिम वेद है, और अथर्ववेद को जादू टोना की पुस्तक भी कही जाती है। इस वेद में जो है आपको बीमारियों से तथा बुरी आत्माओं से छुटकारा या निजात पाने के उपाय बताए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा कि अथर्ववेद को जादू टोना की पुस्तक भी कही गई है, और इसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से छुटकारा के उपाय बताए गए हैं। और साथ में इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का दूसरा नाम जो है वो आपको ब्रह्मवेद है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग स्टूडेंट्स समझते हैं कि ब्रह्मवेद अर्थात प्राचीन होगा, बट ऐसा नहीं है। प्राचीन अगर देखा जाए, सबसे पहला वेद देखा जाए तो वो हमारा ऋग्वेद है, और अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चंस वगैरह कभी कभार दे दिए जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मवेद। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वेद और उनसे रिलेटेड ब्राह्मण, अर्थात वेदों से रिलेटेड कौन से ब्राह्मण हैं, फिर उनके उपवेद और उनके ऋत्विज, ये सब हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग वेद, उनसे रिलेटेड ब्राह्मण, ऋत्विज और उपवेद देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि वेद और ब्राह्मण दोनों में अंतर क्या थे। तो वेद जो थे, ये वेद आपको कॉम्प्लेक्स हो जाते थे, ये आम लोग नहीं समझ पाते थे। तो समझ को बढ़ाने के लिए इसको सरल भाषा में लिखा गया, और जो सरल भाषा में लिखा गया उसको ब्राह्मण नाम दिया गया। तो ये भी आपको ग्रंथ थी और इसको ब्राह्मण नाम दिया गया है। तो ये हो गया वेद और ब्राह्मण में अंतर। अब ऋत्विज क्या है, तो यहाँ पर हमने देखा कि आपको जो भी वेद वगैरह थे ये आपको श्रुति के रूप में आगे बढ़ते थे, अर्थात सुन करके उसे याद करते थे तथा अगली पीढ़ी को सुना करके और फिर उन्हें याद कराते थे। तो ये श्रुति रूप में आगे बढ़ते थे। तो श्रुति रूप में जो आगे बढ़ते थे तो उनकी एक कैटेगरी बांट दी गई थी कि इस टाइप के जो ब्राह्मण हैं वो इस वेद को लिखेंगे, वो इस वेद के फॉलोअर हैं, अर्थात इस वेद को वो आगे बढ़ा रहे हैं।
तो वो जो ब्राह्मण थे, वो जो विप्र थे, उनको ही ऋत्विज कहा गया। ब्राह्मण को विप्र भी कहा जाता है, तो इसको ऋत्विज नाम दे दिया गया। तो ऋत्विज और विप्र एक ही हैं, और ये एक क्लास था, ये लोगों का समूह था कि किस तरीके के लोग, किस क्लास के लोग इस वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें ऋत्विज नाम दिया गया। और अब आते हैं उपवेद पर। तो उपवेद जो है वेदों का एक अलग कैटेगरी है, ये भी एक बुक टाइप में है, और इसका एक नाम दिया गया कि ये जो उपवेद है ये आपको इस वेद से डिराइव किए गए हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग मत रखिएगा, मैं वेद, ब्राह्मण, ऋत्विज और उपवेद ये चारों बता दिया हूँ। उपवेद जो है वो वेदों का ही दूसरा रूप है, इससे डिराइव किया गया है। और आपका ब्राह्मण जो है इसी से डिराइव किया गया है, लेकिन सरल रूप में, ठीक है। और विप्र जो है या ऋत्विज जो है, तो ये क्लास के लोग हैं, एक सर्टेन क्लास के लोग जो कि इस वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियों में ये इसे पास कर रहे हैं, तो इन्हें ऋत्विज कहा गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं तो ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिक की, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, तो ये आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिक की है। और इसे बढ़ाने वाले जो विप्र थे उनको होत्री कहा गया। और ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आपको आयुर्वेद है, अर्थात इसका उपवेद आयुर्वेद है ऋग्वेद का। अब हम लोग आते हैं सामवेद पर। तो सामवेद का ब्राह्मण जो है वो तांड्य है, तैमिनीय है, ये नहीं पूछा जाता है। जो आपको इम्पोर्टेंट्स है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। सामवेद का ब्राह्मण तांड्य और तैमिनीय हो गया, ऋत्विज उद्गाता, और इसका उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। और यजुर्वेद पर जब हम लोग आते हैं तो इसका ब्राह्मण जो है शतपथ हो गया, तैत्रेय हो गया, और ऋत्विज अध्वर्य हो गया, और उपवेद धनुर्वेद हो गया। फिर अथर्ववेद में जब हम आएंगे तो अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ हो गया, ऋत्विज अथर्ववेद का, इसको ब्राह्मण ही कहा गया, अर्थात इसको ब्राह्मण क्लास के ही लोग आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला जो है ये बुक है और ये लोगों की एक क्लास है, लोगों की एक कैटेगरी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये लोगों की कैटेगरी है और ये बुक है। तो अथर्ववेद का जो ऋत्विज थे वो ब्राह्मण थे, और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। कहते हैं तो एक आपका क्वेश्चन जो है खूब जो पूछा जाता है वो है सबसे पुराना ब्राह्मण कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो था वो हमारा ऋग्वेद था, तो सबसे पुराना ब्राह्मण भी ऋग्वेद का ही होगा, तो ये होगा ऐत्रेय। तो इसको याद रखिएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे पुराना है। अगर ऐसे आपको ना याद रहे तो आप देख लीजिए, ये ऐ से शुरू हो रहा है, अर्थात स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, कोई भी आपका स्वर वर्ण से नहीं शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले जो है वो स्वर वर्ण आता है आ में, तो ऐ आया, तो ऐ से ऐत्रेय बना। तो सबसे पुराना, सबसे पहले जो आया वो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है, अर्थात सबसे विस्तृत रूप में किसे लिखा गया है। तो ये है हमारा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण को सबसे विस्तृत रूप में लिखा गया है। ये बड़ा क्यों हो गया, तो एक तो इसमें यजुर्वेद की बात की गई है और यजुर्वेद का पूरा टीका लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको 16 महाजनपदों की भी चर्चा मिलती है। फिर राजा कैसे अपनी शासन व्यवस्था चलाता था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी है कि शतपथ ब्राह्मण में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं, अर्थात राजा की शासन व्यवस्था की डिटेल चर्चा हो गई। फिर 16 महाजनपदों की चर्चा हो गई, और 16 महाजनपद में कैसे क्या क्रम था वो सारा, तो ये विस्तृत होना ही है। तो शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा था। और ये आपको स से आ रहा है, तो स सब में लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट में आया तो सबसे बड़ा आया, ऐसे याद रखिएगा। सबसे पुराना जब हो तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में सबसे पहले जो आएगा, तो सबसे पहले आपका ऐत्रेय आया, ए स्वर वर्ण आया सबसे पहले, तो सबसे पहले जो ब्राह्मण आएगा वो भी हमारा ऐत्रेय हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे लास्ट में हमारा स आता है, तो स से शतपथ ब्राह्मण हो गया। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है ऐत्रेय पर और शतपथ पर। अब इसके बाद जो है वेद और उपवेद,
ये चारों के चारों याद रखिएगा, वेद और उपवेद, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। और ऋत्विज भी आपको चारों याद रहने चाहिए। ये आपको मैचिंग कराने के लिए दे सकता है, मैचिंग करा कर और दे देगा कि कूट कौन सा कूट सही है। तो वेद, ऋत्विज और उपवेद, ये तो 3 कॉलम जो हैं वो आपको कंप्लीट याद करने हैं, इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। और इसमें जो है वो आपको ऐत्रेय कौशिकी याद रखिएगा और शतपथ और तैत्रेय याद रखिएगा, बस ये 2 आप याद रखिएगा, तो इससे आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वेद के बाद आए थे, और किस लिए आए थे, तो वेद को सरल भाषा में आम जनताओं को समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई थी। तो ब्राह्मण जो थे ये आपको पद्य रूप में लिखे गए, अर्थात कंप्लीटली स्टोरी फॉर्मेट में। पद्य मतलब आप लोग समझ लीजिए कि एक गद्य होता है और दूसरा पद्य होता है। तो गद्य में जो है वो आपको कविता, श्लोक ये सब कंसीडर किया जाता है, और पद्य जो है उसमें आपको स्टोरी, निबंध ये सब चीज़ें पद्य में लिखी जाती हैं। तो ब्राह्मण जो है वो आपको पद्य रूप में लाया गया ताकि लोग आसानी से समझ सकें। और ये वेदों पर लिखा गया था, अर्थात वेद की बातें इसमें लिखी गई थी सरल भाषाओं में, तो इसे वेदों पर टीका भी कहा गया। तो ये था ब्राह्मण के बारे में। अब हम लोग आते हैं उपनिषद पे। तो उपनिषद को वेदांत कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि ये अंतिम बार आया था, मतलब कि इसके बाद जो है ब्राह्मणों का आना, ब्राह्मण साहित्यों का आना बंद हो गया। तो उपनिषद को वेदांत कहा गया, और इनकी संख्या जो थी, उपनिषदों की संख्या वो आपको 108 है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये संख्या आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो उपनिषद की संख्या 108 है, और ये जो था ये ब्राह्मण का सरल रूप था। ब्राह्मण वेद के सरल रूप थे, और अब ये जो है उपनिषद ये ब्राह्मण के सरल रूप हैं, अर्थात ब्राह्मणों को भी सरल भाषाओं में समझाया गया है। अब इसके बाद हमें जो 2 फैक्ट्स याद रखने हैं वो हैं आपके, कि सत्यमेव जयते आपको किस उपनिषद से लिया गया था। तो सत्यमेव जयते जो है वो हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। सत्यमेव जयते हमारा भारत का ध्येय वाक्य है, और इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और फिर हमारा आता है नचिकेता यम संवाद। तो नचिकेता यम संवाद आपका कठोपनिषद से लिया गया था। नचिकेता और यम के बीच में संवाद वार्ता हुई थी, इसको कठोपनिषद में लिखी गई है। इसके पीछे स्टोरी यह है कि नचिकेता के जो फादर होते हैं वो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में वो ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय दान में कर रहे थे। तो बूढ़ी गाय दान में कर रहे थे, तो उनका पुत्र नचिकेता जो कि उस समय मात्र 9 वर्ष का था, वो अपने पिता के पास गया और अपने पिता से बोला कि पिताश्री, यजमान जो हैं वो यज्ञ में अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं दान देते हैं, तो आपका सबसे प्रिय तो मैं ही हूँ, आप मुझे किसको दान देते हैं। तो पहले तो उसके पिता जो थे वो झुझलाए, उसे मतलब कि मना कर देते थे, बाल हट समझ करके इग्नोर कर रहे थे। लेकिन नचिकेता जब बार बार कहा तो गुस्से में आकर के नचिकेता के पिता ने कह दिया कि जा, तुझे मैंने मृत्यु को दान दिया। तो अब मृत्यु के देवता यम को कहा जाता था, यमराज को। तो अब नचिकेता जो है वो यमराज के पास जाता है, और इन दोनों के बीच में वार्ता होती है, और इसी वार्ता को नचिकेता यम संवाद कहा गया है, और इसकी चर्चा कठोपनिषद में की गई है। अब इसके बाद उपनिषद के बाद हम लोग आते हैं अरण्यक पर। अरण्यक का शाब्दिक मीनिंग क्या हुआ? अरण्यक का शाब्दिक मीनिंग आपका जंगल होता है। उपनिषद का शाब्दिक मीनिंग गुरु के पैरों के पास, अर्थात गुरु के तले, तो गुरु के समीप बैठ करके इसकी रचना की गई थी। और अरण्यक जो है इसकी रचना जंगलों में हुई थी। अरण्यक का शाब्दिक मीनिंग ही है जंगल। दंडकारण्य आपको याद भी है, तो दंडकारण्य से आप लोग समझ लीजिए कि दंडक नाम का जंगल, तो अरण्यक मतलब जंगल। तो इसकी रचना जो है वो जंगलों में हुई है। अब इसमें क्या कहा गया है, तो जो सेक्रीफाइस किए जाते थे, बलि चढ़ाई जाती थी, जो बलिदान दिए जाते थे, वो चाहे नर बलि हो या पशु बलि हो, तो इस बलि प्रथा का विरोध किया गया है अरण्यक में। तो इसे ध्यान में रखना है कि अरण्यक में आपको बलि प्रथा का विरोध किया गया है, और ध्यान पर बल दिया गया है, अर्थात मेडिटेशन पर बल दिया गया है। मेडिटेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है, और इसमें आपको फिलोसॉफिकल वाक्य वगैरह लिखे गए हैं, दार्शनिक विचार लिखे गए हैं,
रेदर देन आपका रिचुअलिस्टिक, आध्यात्मिक की बजाय दार्शनिक विचारों पर ज़्यादा बल दिया गया है अरण्यक पर। और अरण्यक का जो एक फेमस एग्जाम्पल है वो है आपका बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक आप लोग एक याद रखिएगा, इसमें आपका याज्ञवल्क्य और गार्गी इन दोनों के बीच में संवाद की चर्चा की गई है। याज्ञवल्क्य हमारे ऋषि थे और गार्गी, इन दोनों के बीच में शस्त्रार्थ हुआ था और उस शस्त्रार्थ की चर्चा जो है ये आपको बृहदारण्यक में लिखी गई है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि इस समय अर्थात अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद काल में आपको वेदों की रचना जो है वो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी करती थीं। तो मैं ऋग्वेद वाले पेज पर मैंने मेंशन कर रखा है उन रचनाकारों के नाम, उसको आप लोग बैक करके और ये कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीनशॉट यहाँ पर डलवा दूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो प्रमुख रचनाकार हैं, जो वेदों के रचयिता जो हैं, तो पुरुष और महिलाएं दोनों थीं। तो पुरुष में आपका विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि, ये सब जो हैं वेदों के सूक्त वगैरह लिखे हैं ऋग्वेद के। जो महिला रचनाकार हैं, वेदों की जो महिला रचनाकार हैं, उसमें आपको लोपामुद्रा वगैरह प्रमुख हैं। तो ये सब नाम जो है आप लोग लिख लीजिए। और इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड अर्थात उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल की शासन व्यवस्था देखेंगे तथा जो इस समय जो चेंजेज आए अर्ली वैदिक पीरियड से, वो चेंजेज हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।